ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 5 और इसका टेक्स्ट 56। तो विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या मदे मोर भक्ति स्थाने जाने अच्छे अपराधी से अधम सवारे न दीमु प्रेम योग नगर या प्रति दीमु ब्रह्मादि भोग। तो नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट करने के लिए महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो बलराम जी के भाव में आकर के महाप्रभु बोलना चालू कर दिए और फिर फाइनली बोले कि नाड़ा किधर है, नाड़ा को बुलाओ। मैं वैकुंठ छोड़ के आया संकीर्तन आरंभ करने के लिए, घर घर में संकीर्तन का प्रचार करूंगा और केवल जो वैष्णव अपराधी हैं ऐसे अधम लोगों को छोड़ करके बाकी सबको मैं प्रेम दान प्रदान करूंगा। सुनिया आनंदे भासे सर्व भक्तगण छाने के सुस्थिर है श्री सच्चिनंदन। महाप्रभु के ऐसे वाक्यों को सुन करके सभी भक्त लोग आनंद के सागर में डूब गए और कुछ समय के पश्चात श्री सच्चिनंदन स्थिर हो गए। क्षणे के सुस्थिर है श्री सच्चिनंदन की चांचल्य करिलान प्रभु जिज्ञासा भक्त सब बल किछु उपाधि कनाया। तो जब वापस से पैसिफाई हुए महाप्रभु अपने भाव में आए तो भक्तों से पूछते हैं कि क्या मैं कुछ चंचलता तो नहीं कर गया, हैव आई बीन रेस्टलेस। डिवोटीज बोले नहीं नहीं कुछ ज्यादा नहीं, ऐसे ही नॉट पर्टिकुलरली, इट्स ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा आप कैसे भाव को देख करके। सबारे करे न प्रभु प्रेम आलिंगन अपराध मोर न लाई बस सर्वक्षण। तो महाप्रभु बड़े लविंगली सबको एम्ब्रेस किए, आलिंगन किए, बोले आप भक्त लोग हैं, कृपा करके मेरे व्यवहार का अपराध मत लीजिएगा, मैं कुछ कुछ कभी कभी ऐसे व्यवहार कर देता हूँ। हास्य सर्व भक्त गण प्रभु कथाय नित्यानंद महाप्रभु गण गणी जाय। तो इन शब्दों को सुन करके सभी भक्त लोग हंसने लग गए, स्माइल किए। फिर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दोनों दे रोल्ड अबाउट ऑन द ग्राउंड, धरती में लोटपोट करने लगे। संबरण नहे नित्यानंदेर आवेश प्रेम रसे विह्वल हाइला प्रभु शेष। नित्यानंद प्रभु is non different from शेष अनंत शेष से अभिन्न नित्यानंद प्रभु could not control his ecstatic mood, अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। He became overwhelmed in the mellows of loving devotion, प्रेम के रस से विवल होकर के पूरी तरह से ओवरवेम्ड है, अभिभूत हो गए हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्षणे हासे क्षणे कांदे क्षणे दिगंबर बाल्य भावे पूर्ण है सर्व कलेवर। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से पूरे बालक, छोटे बालक के भाव में हैं और अपने इमोशंस, एक्सटेटिक इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
किसी क्षण हंसने लग जाते हैं, किसी क्षण जोर जोर से रो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज नेकेड, दिगंबर हो गए। हिज इंटायर बॉडी वॉज फिल्ड विद द नेचर ऑफ अ चाइल्ड। बालक के भाव में पूरा शरीर उनका हो गया। कोथाय था किला डंडा, कोथा कमंडलू, कोथा वो वसन गेला नहीं आदि मूला। वेयर वॉज हिज डंडा, वेयर वॉज हिज ऑटर बॉट, वेयर वर हिज क्लॉथ्स, नथिंग रिमेन्ड विथ हिम। इतने अद्भुत उन्मत्त हो गए, भाव विभोर हो गए, लूटपोट करने लग गए कि जो डंडा साथ में लाए थे उनका डंडा कहाँ पे है, कमंडलू कहाँ पे जाके गिरा, और शरीर के सारे कपड़े भी किधर उधर चले गए। ही वॉज he lost all his consciousness, in the mood of a child, small child baby. चंचल ऐला नित्यानंद महाधीर, आपने धैर्य प्रभु करिले न स्थिर। So the most grave Nityananda became restless. हालांकि महाधीर है, इस लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति से ऐसे उन्मत्त हो गए कि पूरी तरीके से चंचल स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। सम और अदर किसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पैसिफाई करते हैं, स्थिर करते हैं। चैतन्य वचन अंकुश सव्य माने, नित्यानंद मत्त सिम्हा आर नहीं जाने। The maddened lion like Nityananda was controlled by the iron rod like words of Lord Chaitanya. He did not care for anything else. So whenever Lord Nityananda felt extreme ecstatic emotions in love of Godhead, जब ऐसे अद्भुत भगवान के प्रेम के भाव के इमोशंस फील करते थे, so he didn't care for anything. कोई इनको रोक नहीं सकता था, किसी भी चीज का केयर नहीं करते। केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के शब्द उनको रोक पाते थे, अंकुश लगा पाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, नित्यानंदा व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट यू सी यू आर एक्टिंग लाइक अ मैड पर्सन, आप एक पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो फिर नित्यानंद प्रभु सचेत हो जाते थे, अरे नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेट मी पैसिफाई माई सेल्फ, अपने आप को पैसिफाई कर लेते थे। इस प्रकार से कंट्रोल करते थे। वचन अंकुश, अंकुश मीन्स रॉड, और वचन मीन्स वर्ड, सबसे चैतन्य महाप्रभु। स्थिर हाव काली पूजी बारे चाह व्यास, स्थिर कराइय प्रभु गेल निचवास। महाप्रभु बोले, बी काम, काम डाउन, टुमारो यू मस्ट वर्शिप व्यासदेव। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कल जो है व्यास पूर्णिमा है, व्यास देव जी का पूजा करना है। ये बोल करके फाइनली जब नित्यानंद प्रभु शांत हो गए तो घर वापस चले जाते हैं महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में ही रहते हैं। भक्त गण चली लेना अपनार घरे, नित्यानंद रही लेना श्रीवास मंदिरे। बाकी सारे डिवोटीज भक्त लोग अपने अपने घर रिटर्न चले जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे ही रहते हैं। काथोरात्र नित्यानंद अहंकार करिया, नीचे टंड कमंडलू फैलीला भांगिया। सो ये सब भक्त लोग तो चले गए, चैतन्य महाप्रभु भी बोल के चले गए नित्यानंद प्रभु को कि शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, विश्राम कर लो, सुबह कल गुरु पूर्णिमा है, व्यास देव जी का पूजा करना है। ये बोल करके निकल गए, भक्त लोग भी चले गए। लेकिन अचानक से सडनली इन द डेड ऑफ नाइट, आधी रात को नित्यानंद को अचानक से उड़ जाते हैं, और जोर जोर से हुंकार करना चालू कर देते हैं, गर्जना चालू कर देते हैं, और अपना डंडा और कमंडलू जो लेके आए थे उसको तोड़ देते हैं। कमंडलू मीन्स वाटर पॉट यूज्ड बाय सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज। The sannyasis, however, have only one pot, a kamandalu. They are compelled to use this one for all kinds of. Pot is an alabu, pot made from an ash cord. Since the brahmachari's duty to serve sannyasi, he must carry the kamandalu of his guru. The Upakurvan brahmacharis who marry after completing their vow reside in a particular ashram in which they study under the Grihastha teacher. The brahmachari is supposed to carry the kamandalu of Parivrajika sannyasi. According to opinion of some persons, since his Sri Nityanand Swarup lived as a brahmachari with Sri Lakshmipati Tirth. He had a kamandalu and brahmachari danda made from either kadira, palas, or bamboo.
According to others, Sri Nityananda traveled as a brahmachari with Sri Madhavendra Puri Pad. At present, the brahmachari disciple of Tirtha and Ashram sannyasis are known as Swarupa. The brahmachari disciples of Saraswati Bharati Puri are known as Chaitanya. Brahmachari name of Nityananda was Swarupa, since Swarupa is the brahmachari name of a Tirtha sannyasi disciple. Some people consider him a follower of Lakshmipati Tirth rather than a follower of Madhavendra Puri. Generally, the danda is of two kinds, Ekadanda, Three danda. Sri Nityananda manifested his waywardness by making his own danda and kamandalu created to Vyas Puja. One who experiences transformations of ecstatic love completely abandons the ingredients and external formalities of Vedic and ability to service, but if one creates disturbance by acting like an Eka Acharya Paka, then he cannot be identified as rustic or expert done. So the point is, नित्यानंद प्रभु जो है दंड और एक कमंडलू लेके चल रहे थे, जो कि सूचित करता है कि सन्यासी के जो असिस्टेंट होते हैं ब्रह्मचारी, दे कैरी द दंड एंड कमंडलू ऑफ दैट पर्टिकुलर सन्यास. तो नित्यानंद स्वरूप इनका नाम था, जो कि तीर्थ टाइटल के सन्यासी के ब्रह्मचारी असिस्टेंट होते हैं. लेकिन व्यास पूजा के एक दिन पहले नित्यानंद प्रभु ने दंड कमंडलू तोड़ दिया, इस बात को इंडिकेट करते हुए दैट ही इज बियॉन्ड ऑल दिस रेगुलेटिव वैदिक भक्ति formalities, external formalities of Vedic bhakti. के बुझाए ईश्वरेर चरित्र अखंड केने भांगिलेन निज कमंड टूटंड. So who can understand the unlimited characteristics of the Supreme Lord? Why did he break his dand and command? तो भगवान परम भगवान के अखंड चरित्र अनलिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन समझ सकता है कि एग्जैक्टली क्यों उन्होंने अपना दंड और कमंडलू को तोड़ दिया. जैसे लाइक चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेने के बाद उनके दंड और कमंडलू को तोड़ देते हैं. कौन? नित्यानंद. तो सो क्यों तोड़ दिए, इसका एक्चुअल वास्तव में कौन इसको समझ सकता है. सो वेरियस पर्सन्स हैव वेरियस आइडियाज अबाउट व्हाई श्री नित्यानंद broke his dand and command. अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं क्यों तोड़े. But we have to consider the degree of consistency between the imagination of ordinary people and the real purpose of Nityananda. Some people say that there is no need for rules and symbols in the worship of the Lord and that these are actually impediments in the path of raga or attachment. Others say that if an unqualified person breaks the rules and symbols, considering them obstacles on the path of raga, he will simply create disturbance. It is said Shruti Purana Adi Pancharatra Vidinyan. एकांत की हरिर भक्ति उत्पाते एवं कल्पते. So नएतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यति आचरण मौढ्यात् यथा रुद्रोपतिचम विषम. So जो रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं भक्ति योग के, वैदिक भक्ति के या शास्त्र के, उसको एक्चुअली में तोड़ना नहीं चाहिए. कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो इस संसार का है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज ही विल फॉल डाउन. बट जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो उनके लिए उनके जो कार्य होते हैं उसको नकल नहीं करना चाहिए. दे कैन डू दिस बट ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट इमिटेट देयर बिहेवियर. एग्जाम्पल दिया गया है यथा रुद्रो अभिचम विषम. जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा, he he can drink an ocean of poison. ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट ड्रिंक. भगवान शिव जो है विष पान कर सकते हैं, लेकिन उनके जो सो कॉल्ड डिवोटीज होते हैं वो इमिटेट करते हुए शिव जी को इमिटेट करना चाहते हैं, नकल करते हैं कि शिव जी तो हलाहल पिए थे. हाँ, हम हलाल तो नहीं पी सकते, कम से कम ये भांग तो पी सकते हैं, ऐसा करके इमिटेट करना चाहते हैं. तो बट वन शुड बी केयरफुल. भागवत में इसके बारे में बताया गया. एनीवे, प्रभाते उठिया देखे रमाई पंडित भांगा दंड कमंडलु देखिया विस्मिता. सुशिवास ठाकुर के सुभाष पंडित के भाई जब सुबह सुबह उठे अगले दिन, तो बड़े आश्चर्यचकित थे नित्यानंद गुरु का दंड और कमंडलू टूटा हुआ पड़ा हुआ देख करके. और वो इमीडिएटली श्रीवास पंडित को इन्फॉर्म करते हैं, पंडित तेरे स्थाने कहीं लेना तत्क्षण श्रीवास भले न जाओ ठाकुर एरे स्थाने. तो तुरंत श्रीवास पंडित को इन्फॉर्म किए
और वो बोले कि जाओ जल्दी से श्री चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है। रामायण मुख्य सुनी आइला ठाकुर बाय नाही नित्यानंद हास्य न प्रचुर। तो रामायण पंडित के द्वारा जब इन्फॉर्म किया गया श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु भी जल्दी से दौड़ के आए कि क्या हो गया, कौन अटैक किया, और ये डंडा का मंडलू तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का। बिकॉज आफ्टर ऑल नित्यानंद प्रभु नवदीप में आए हैं, फर्स्ट टाइम गेस्ट हैं। हालांकि गेस्ट नहीं है, मेरे इंटीमेट एसोसिएट, बट एक ही दिन हुआ है, पहली ही रात को उनको जहाँ पे ठहराया गया बड़े सम्मान के साथ, और वहाँ पे उनका ऐसा जो उनका मोस्ट वैल्यूबल डंडा और कमंडलू वो तोड़ दिया। तो ये देख करके आए, और जब देखे तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु तो जो है ठहाका मार मार के हंस रहे, बाय नहीं, ही वॉज नॉट इन हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, पूरी तरीके से कृष्ण के प्रेम से विवल होकर के हास्य न प्रचुर, he profusely was laughing। So दंडलाई लेना प्रभु श्री हस्त तुलिया, चली लेना गंगा स्थाने नित्यानंद लैया। सो महाप्रभु फाइनली फिर डंडा, टूटा हुआ डंडा उठाए फिर खुद के हाथ से, और नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के गए गंगा स्नान करने के लिए। श्रीवास आदि सबाई चलीला गंगा स्नाने, दंडत हुई लेना प्रभु गंगाए आपने। तो श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों को साथ में लेकर के महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए गए, और खुद पर्सनली वो जो टूटा हुआ डंडा था उसको गंगा में प्रवाहित करते हैं, निर्माल्य में डालते हैं। चंचल श्री नित्यानंद अमान्य वचन, तबे एक बार प्रभु कर तर्जन। So the restless Nityananda did not listen to anyone. The चंचलता के कारण, because of ecstatic emotions, वो जो इन लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रेम में जो ecstatic emotions प्रकट हो रहे थे, उसके कारण नित्यानंद प्रभु स्वभाव से चंचल हो गए और किसी का सुनते नहीं थे। That's why the Lord sometimes admonished him। तो कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को डांट देते थे, और उनके वचनों को सुन करके फिर शांत हो जाते थे नित्यानंद। कुंभीर देखिया तारे धरी बारे जाए, गदाधर श्रीनिवास करे हाय हाय। गंगा स्नान करने गए तो गंगा में अचानक से जो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को देखे नित्यानंद प्रभु दूर से। अगर मगरमच्छ को देखते ही दौड़ के तुरंत जंप मार दिए, उसके मगरमच्छ के पीछे पीछे जा रहे उसको पकड़ने के लिए। और गदाधर श्रीनिवास पंडित देखे तो चिल्लाए, हाय हाय क्या कर रहे हैं? मगरमच्छ के पीछे पीछे जाके जंप मार दिया। हाँ, मगरमच्छ के पास पहुंच जाता है। हाँ, समतारे गंगार माझे निर्भय शरीर, चैतन्य वाक्य मात्र किछु है स्थिर। So he fearlessly swam through the waters of the Ganges, but he was somewhat pacified by Chaitanya's words। मगरमच्छ को देख करके निर्भय होकर के, बिना डर के मगरमच्छ को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे, तैरते तैरते। और जब चैतन्य महाप्रभु ने आवाज सुने, हाय हाय, डर की आवाज सुने श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों की, तो चैतन्य महाप्रभु फिर आवाज लगाए। तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को सुन करके फिर कुछ स्थिर हो गया, वापस आ गए। नित्यानंद प्रति डाकी भले विश्वम्भर, व्यास पूजा आसी झाट करह सत्वर। तो विश्वम्भर जोर से चिल्लाए नित्यानंद प्रभु को, बोले जल्दी करो, आज हमको व्यास पूजा सेलिब्रेट करना है, और आप यहाँ पे खेल खेल रहे हो क्रोकोडाइल के साथ। सुनिया प्रभुर वाक्य उठिल तखने, स्नान करी ग्रह आई लेना प्रभु सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को सुन करके नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली अपना स्नान कंप्लीट किए, और फिर शिवास ठाकुर के घर पे आ गए भवन के साथ। आसिया में लीला सब भागवत गान, निरवधि कृष्ण कृष्ण करी छे कीर्तन। So all the devotees gradually assembled together and they began to incessantly chant the names of Krishna। तो धीरे धीरे सारे भक्त लोग उपस्थित हो गए, सुबह ही सब लोग अपने अपने घर से आ गए स्नान वगैरह करके व्यास पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर निरवधि कृष्ण कृष्ण कीर्तन चालू हो गया, निरंतर कांस्टेंट चैंटिंग कृष्णा होली नेम स्टार्टेड।
श्रीवास पंडित व्यास पूजार आचार्य चैतन्य राज्ञाय करेन सर्व कार्य। इस व्यास पूजा सेरेमनी के लिए श्रीवास पंडित को हेड हेड प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया। मतलब मेन जो भी करेंगे उनके डायरेक्शन में किया जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे सुभाष पंडित जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, रिचुअल्स, वो कंप्लीट करते हैं। मधुर मधुर सब करे न कीर्तन, श्रीवास मंदिर आइला वैकुंठ भवन। सो श्रीवास ठाकुर जब फॉर्मेलिटी कर रहे थे सब, तो उसी समय बाकी सारे भक्त लोग मधुर मधुर, वेरी स्वीटली, वो लोग कीर्तन करते जा रहे थे। और इस प्रकार से वो जो दृश्य था, उसमें श्रीवास ठाकुर का घर जो है वैकुंठ बन गया। सर्वशास्त्र ज्ञात से ठाकुर पंडित, करिल सकल कार्य चे विधि बोधिता। So Shiva's Pandit was conversant with all scriptures. She performed all the activities according to scripture injunctions. शिवाज ठाकुर वो पंडित थे, महान, ग्रेट स्कॉलर। तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी विधिवत शास्त्र विधि के अनुसार सारे कार्यों को करते हैं व्यास पूजा के लिए। दिव्य गंध सहित सुंदर वनमाला, नित्यानंद हाथे दिया कहिते लागिला। सो श्रीवास पंडित फाइनली फिर एक बहुत दिव्य गंध सहित आकर्षक और बहुत ही सुगंधित फूलों का माला नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिए, और उनको इस प्रकार से बोले सुन सुन नित्यानंद यही माला धर, वचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कार। श्रीवास ठाकुर बोले नित्यानंद प्रभु को कि सुनो सुनो नित्यानंदा, ये माला पकड़ो और प्रॉपर उचित प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाओ, ये माला, ये गार्लैंड को व्यास देव जी को अर्पण करके उनको प्रणाम करो। तो श्रीवास पंडित placed a fragrant garland of forest flowers in the hands of नित्यानंद। तो व्यास देव के पास जाके उनको गार्लैंड पहना करके उनको प्रणाम करने के लिए बोले। अब देखिए अद्भुत कार्य करेंगे नित्यानंद प्रभु। शास्त्र विधि अच्छे माला अपने से दिवा, व्यास तुष्ट हाइले सर्व अभिष्ट पाएगा। सो शिवास ठाकुर बोले it is the injunction of the scripture that one should personally offer a garland to Vyasdev, for if Vyasdev is pleased, all your desires will be fulfilled। कि शास्त्रों के इंजंक्शंस के अनुसार व्यक्ति को खुद ये गार्लैंड माला व्यास देव जी को देना चाहिए, पहनाओगे अगर आप, तो उनकी प्रसन्नता से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। यत सुने नित्यानंद करे हय हय, किशोर वचन पाठ प्रबोध न लाए। तो ये जब सुने शिवास ठाकुर के ऐसे रिक्वेस्ट को, इंस्ट्रक्शन को, तो नित्यानंद प्रभु बोले हाँ हाँ, है मीन्स यस यस आई डू सो, मैं करता हूँ, लेके फिर चले। बट ही डिड नॉट अपियर टू नो विच मंत्र ही शुड रिसाइट। लेकिन उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनको मालूम नहीं है कि कौन सा मंत्र को रिसाइट करना चाहिए। किबा बोले धीरे धीरे पूछा न जाए, माला हाथे करी पूर्णाचारी दिखे चाहे। She murmured something that no one could understand. So वो कुछ कुछ तो ना मरमर कर रहे थे, कुछ कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे मंत्र तो। लेकिन जो आसपास के जो भक्त सुन रहे थे उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी भाषा में कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। एंड while holding the garland in his hand he looked around। तो शिवाज ठाकुर बोले सामने वेद व्यास जी का फोटो था या मूर्ति था, जो भी था। बोले जाओ मंत्र उच्चारण करते हो उनको गार्लैंड पहनाओ और प्रणाम करो। ये कुछ कुछ तो मंत्र बोल रहे थे वो जो कोई समझ नहीं पाया, और हाथ में गार्लैंड लिए थे, और श्रीवास व्यास देव जी के पास जाने के बजाय इधर उधर चारों तरफ देख रहे थे। ये लुक्ड अराउंड एंड प्रभु रे डाकिया बोले श्रीवास उदार, ना पूजे ना व्यास ये सिपद तुम्हार। तो जब श्रीवास ठाकुर देखे कि अरे नित्यानंद प्रभु जैसा बोला वैसा कर क्यों नहीं रहे, ये किसको देख रहे हैं, सामने ही तो है वेद व्यास जी का फोटो, जाके पहनाओ। तो श्रीवास ठाकुर देखे कि ये कुछ पता नहीं अपने मन से कुछ और कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा कंप्लेन की। बोले
ये आपका श्रीपाद जो है व्यास देव जी का पूजा क्यों नहीं करता है? नहीं कर रहा है। योर श्रीपाद इज नॉट वर्शिपिंग व्यास। शिवासेरा वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्बर धाई अस मुख्य प्रभु आइल सत्वर। तो श्रीवास ठाकुर के ऐसे लविंग कंप्लेन को सुन करके, हाँ, भगवान विश्वम्भर इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं, जिसका वेट कर रहे थे नित्यानंद। प्रभु बोले, नित्यानंद सुना वचन, माला दिया कर झाट प्यासे र पूजन। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु सुनो, ये क्यों खड़े हो, आप किसको देख रहे हो चारों तरफ? जाओ जल्दी सामने वेद व्यास जी को माला पहनाओ और उनका पूजा करो। देखी लेना नित्यानंद प्रभु विश्वम्भरा, माला टूली दिला तार मस्तक ऊपर। नित्यानंद प्रभु जैसे भगवान विश्वम्भर को देखे सामने, इमीडिएटली वो गाले उन्हीं को पहना दी। ये लो, हो गया व्यास पूजा। दिस इज रियल व्यास पूजा। सो छाछर चिकुरे माला शोभे अति भाल, छाय भुज विश्वम्बर हाइल तत्काल। सो नित्यानंद प्रभु जैसे ही बड़े भाव के साथ, विथ मोस्ट लविंग अफेक्शन, he put the garland on Sri Vishwambar. So the garland looked most enchanting upon the curly hair of the Lord. और बहुत ही घुंघराले, घने घुंघराले बाल के पीछे से जाता हुआ गार्लैंड जैसी पहना है श्री विश्वम्बर को। तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही आकर्षक दिख रहा था गार्लैंड। और उसी समय इमीडिएटली विश्वम्बर अपने षडभुज रूप को दर्शन करा दिए। षडभुज फॉर्म एग्जिबिटेड। तो षडभुज रूप का दर्शन संन्यास लेने के बाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिखाए थे जगन्नाथपुरी में। लेकिन नवदीप में भी नित्यानंद प्रभु जिस दिन आए थे उसके अगले दिन व्यास पूर्णिमा के दिन विश्वम्भर षडभुज रूप का दर्शन कराए थे नित्यानंद प्रभु के सामने। और वो छह भुजाओं में क्या क्या है? शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुशल, देखिए मूर्छित हैला निताई विह्वल। सो जैसे ही नित्यानंद प्रभु देखे कि गालिन पहनाते ही विश्वम्भर छह भुजाओं को प्रकट कर दिए। और छह भुजाओं में क्या क्या था? शंख चक्र गदा पद्म। चार चार भुजाओं में तो शंख चक्र गदा पद्म है, नारायण मूर्ति। और दो में हल मूसल लिए हैं श्री भगवान बलराम के भाव में। और नित्यानंद प्रभु ये देखते इमीडिएटली विह्वल होकर के, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। So being garlanded by Nityananda, Sri Chaitanya Dev displayed his six-armed form. In his six hands, he held the conch, disc, club, lotus, globe, and motion. Upon seeing this, Nityanand fell unconscious in ecstasy. सद्भुज देखी मूर्छा पाई लनिताई, पडिला पृथ्वी तले धातु मात्र नाई. So as soon as Nitai saw the six-armed form, he fell unconscious to the ground with no symptoms of life. ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के षडभुज रूप को दर्शन करने के पश्चात इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर के गिर गए। और देयर वाज नो कॉन्शियसनेस, जीवन का उनके शरीर में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। मीन्स ही वाज कंप्लीटली merged in transcendental bliss, ocean of transcendental bliss. बाहे पाई लेना सब वैष्णवेरा गण, रक्षा कृष्ण करे न स्मरण। So all the Vaishnavas became frightened and prayed. जो भी वैष्णव सब खड़े थे वो सब बेचारे डर गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अचानक से मूर्छित होकर गिर पड़े थे जमीन में। और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ओ कृष्णा कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट हिम, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट हिम। ओंकार करे न जगन्नाथ थे नंदन, कक्ष ताली दे घान विशाल गर्जन। The son of Jagannath rode loudly and repeatedly slapped his sides. So Vishwambar, son of Jagannath, Sachinandan, जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं ताली मार मार के हुंकार कर रहे हैं। मूर्छा गेला नित्यानंद षडभुज देखिया, आपने चैतन्य टोले गाय हाथ दिया। उठा उठा नित्यानंद स्थिर कर चित, संकीर्तन सुनह तुम्हार समिहिता. So when Nityananda fell unconscious on seeing the six-armed form, Lord Chaitanya personally picked him up with his own hands and said, जब नित्यानंद ऐसे गिर गए तो चैतन्य महाप्रभु खुद पर्सनली उनको उठाते हैं अपने खुद के हाथ से, बोलते हैं, ओ नित्यानंदा गेट अप एंड स्टेडी योर माइंड। नित्यानंदा उठो, अपने मन को स्थिर करो। लिसन टू द कॉन्ग्रेगेशन चैंटिंग दैट यू हैव बिगन। सुनो, आपने जो संकीर्तन प्रारंभ किया था
उसको, उस संकीर्तन को सुनो आप। जे कीर्तन निमित्त तुम्हारा अवतार, से तुम्हारे सिद्ध हिला कि बचार। जिस कीर्तन के लिए आप इस संसार में अवतरित हुए हैं, वो आपके सामने हो रहा है। वॉट मोर डू यू वॉन्ट, और क्या चाहिए, उठ जाओ। तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममाय, बिना तुम्ही दिल कारो भक्ति नहीं है। So loving devotional service belongs to you। प्रेम भक्ति आपका ही प्रॉपर्टी है। आप ही प्रेममय हो, अवतार हो। और जब तक आप इस भक्ति, प्रेम भक्ति को वितरण नहीं करोगे, इसको कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप उठ जाओ। यू आर द foremost of all devotees and are most dear to Mukunda। No one is able to achieve the Lord's service without your mercy। The wealth of love and devotion belongs to you alone। You are directly the personification of the Lord's service। So, आपन संबरी उठ निज जन चाह, जहाँ रे तुम्हारे इच्छा तहाँ रे विला। बोल रहे हैं प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ एंड गेट अप। अपने आप को नियंत्रित करते हुए उठ जाओ। एंड glance mercifully on your intimate associates and distribute this wealth to whomever you desire। और अपने पार्षद निज जन की तरफ कृपा दृष्टि करके इस प्रेमा भक्ति को आप वितरित करो जिसके ऊपर आप इच्छा रखते हो। तिलार देख तुम्हारे चाहारे द्वेष रहे, भजिले हो से हमारे प्रिय कबू नाय। महाप्रभु डिक्लेयर कर दियो ओपनली सब वैष्णव के सामने कि आपके प्रति, आप मुझे इतने इतने ज्यादा प्रिय हो कि अगर आपके प्रति कोई तिलार्थ है, इवन द स्लाइटेस्ट एनवी, थोड़ा भी अगर ईर्ष्या आपके प्रति कोई रखेगा, तो भले वो मेरा कितना भी पूजा कर ले, वो मेरा कभी प्रिय नहीं बन सकता है, मेरा भक्त नहीं बन सकता है। पाइल चैतन्य निताई प्रभुर वचने, आइला आनंदमय षड्भुज दर्शने। So Nitai regained consciousness by the Lord's words. He became filled with ecstasy on seeing the six-armed form। So श्री चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुन करके नित्यानंद प्रभु अपनी चेतना में वापस आते हैं। He becomes conscious। और वापस से उनके षड्भुज रूप का दर्शन करके, seeing his six arms, armed form, बहुत ही विह्वल हो जाते हैं। जे अनंत हृदय वैसे न गौर चंद्र, से प्रभु अविस्मय जान नित्यानंदा। Know for certain that Ananta in whose heart Gauri Chandra resides is not different from Nityananda। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि निश्चित रूप में जानिए जो अनंत शेष भगवान इस लॉर्ड बलराम, जिनके हृदय में गौर चंद्र हमेशा रहते हैं, वो नित्यानंद प्रभु ही है, नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। छह भुज दृष्टि ताने को न अद्भुता, अवतारा अनुरूप ये सब कौतुका। The manifestation of the Lord's six-armed form is not astonishing, for all such manifestations are simply pastimes of his various incarnations। तो बात यहाँ पे बस अ, षड्भुज रूप दिखाने का नहीं है। नित्यानंद सर, ठीक है। मैं सोच रहा था कि नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना जब आएगी तब वहां पे एंड करेंगे, लेकिन वो शायद बहुत बाद में आने वाली है। सो विल एंड हियर इस पास्ट टाइम, और भगवद गीता का लास्ट शब्द। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं।